तो क्या पढ़े कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसका क्या यूज होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में क्या होती है। तो आप लोगों ने कल देखा था कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर। तो हमने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर में 4 प्रकार के डिवाइस होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, चौथा स्टोरेज या मेमोरी डिवाइस। एनी स्टूडेंट है प्रॉब्लम? तो उसमें हमने इनपुट डिवाइस क्या होता है उसके बारे में 11 इनपुट डिवाइस नहीं 13 इनपुट डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा दे रहा था उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जो कंप्यूटर की डाटा को बाहर करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो डिस्प्ले कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए या बाहर से जुड़ने के लिए होते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। हिंदी में समझते जाइए। तो अगर कोई भी एग्जाम में अगर आ जाता है कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, उसके क्या नाम है, तो आप लोग कहेंगे कि आउटपुट डिवाइस इज एनी पेरिफेरल डिवाइस विच आर शो द डिस्प्ले या पेपर। मतलब आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर की डाटा को डिस्प्ले कराते हैं या पेपर पे देने का कार्य करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, आउटपुट। तो आउटपुट पीस क्या होता है, कंप्यूटर बताए थे कि कंप्यूटर की जो हार्डवेयर होती है उसी को कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। याद आया कि नहीं आया? तो एक लाइन में जवाब दे सकते हो क्या कि आउटपुट डिवाइस इज ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट रिसीव द डाटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट इनटू अनदर फाइल। अनदर फाइल का मतलब अगर साउंड में बदलना होगा तो साउंड में बदलेगा, पेपर पे बदलना होगा तो पेपर पे प्रिंट करेगा, डिस्प्ले पे दिखाना होगा तो डिस्प्ले पे। मतलब आउटपुट 2 तरह से यूज होती है, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी। तो बताए थे हार्ड कॉपी क्या होता है, तो हार्ड कॉपी वो होती है जो प्रिंटर देता है, और सॉफ्ट कॉपी वो होता है जो मॉनिटर देता है। तो हमने बता दिया कि कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो एक लाइन में जवाब सकते हैं कि कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर की डाटा को बाहर देने का कार्य करता है, चाहे वो हार्ड कॉपी दे या सॉफ्ट कॉपी या डिस्प्ले, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। किसी स्टूडेंट को दिक्कत? ये बात आई या कि ये पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है। पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो बाहर से लगती हैं। जैसे देखिए, मैं अलग से बड़ा सा मॉनिटर लगाया हूँ, LED मॉनिटर। तो अब अगर कोई पूछे कि आउटपुट डिवाइस कैसा दे सकता है, तो आउटपुट डिवाइस में भी ऑडियो मतलब वही साउंड, जैसे स्पीकर। ये क्या हो सकता है, विजुअल मतलब डिस्प्ले पे हो सकता है, टेक्सुअल टेक्स्ट पे भी दे सकता है, या हार्ड कॉपी। मतलब आउटपुट कई तरह से होते हैं। तो अब एग्जाम्पल में आ गया कि एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है बाबू, मॉनिटर। दूसरा कौन है आउटपुट, प्रिंटर और स्पीकर। किसी को दिक्कत? तो एग्जाम में बच्चों मॉनिटर बहुत प्रकार का है। पहले एनालॉग चलता था, अब डिजिटल मॉनिटर चल रहा है, लेकिन आज हमारा डिजिटल इंडिया है, इसलिए डिजिटल मॉनिटर चल रहा है। तो हम मॉनिटर के अंदर एक CCC O लेवल के अंदर एक के बारे में पूछता है कि मॉनिटर क्या होते हैं, मार्केट में इस समय क्या चल रहा है। तो आपके सामने देखिए LED मॉनिटर चल रहा है। तो हम एक मॉनिटर के बारे में पढ़ा जाए। तो आपके पूछ दे कि आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल पहला बताइए क्या, तो पहला क्या दोगे, मॉनिटर। तो अगर कोई भी पूछ देता है मॉनिटर क्या होता है या डिस्प्ले कहते हैं, मॉनिटर को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्ले कहते हैं। तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट? तो एक लाइन में कहोगे कि मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर की डाटा को डिस्प्ले कराने का कार्य करता है, उससे हम मॉनिटर कहते हैं। तो आप लोग ने लिखा कि मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है विच क्रिएट द विजुअल डिस्प्ले, विजुअल व्यू द प्रोसेस। जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या आपके मॉनिटर पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये जो विजुअलिटी, जो भी प्रोसेस कंप्यूटर के द्वारा करते हो डिस्प्ले कराता है, उससे क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर कम वेरियस साइज ऑफ रेजुलेशन, मार्केट में अलग अलग साइज की आती है, जैसे 15 इंच, कितने बच्चों, 15 इंच, 17 इंच, 18 इंच, अलग अलग आता है। तो कहेंगे कि मार्केट में बहुत सारे मॉनिटर आते हैं बच्चों। तो मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है जो वीडियो, इमेज या टेक्स्ट को दिखाने का कार्य करता है। तो मॉनिटर की साइज अगर कोई पूछे कितने इंच की आती है, तो 15 इंच, 17 इंच, बोलो, 21 इंच,
19 इंच, ये अलग अलग होता है। आपके सामने जो मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ ये आपका 50 इंच का मॉनिटर है। एलईडी कितने इंच का? 50 का। आई बात? तो अब एग्जाम में एक फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो क्या होता है? वीडियो का फुल फॉर्म लिख लीजिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। मॉनिटर को ही वीडियो कहते हैं। जो वीडियो और टेस्ट को दिखाता है उसे वीडियो कहते हैं, वीडियो। ये पॉइंट को उतार लीजिए। अगला पॉइंट उतारिएगा कि मॉनिटर किससे कनेक्ट होता है, तो लिखिए मॉनिटर कनेक्ट फ्रॉम CPU लैपटॉप विद द हेल्प ऑफ किससे किससे जुड़ता है बच्चों? विद द हेल्प ऑफ VGA केबल। और देखिए मैं अपना एलईडी मॉनिटर जोड़ा हूँ वो HDMI केबल के द्वारा जोड़ता है। किसके द्वारा? तो विद द हेल्प ऑफ लिखिए मॉनिटर कनेक्ट फ्रॉम CPU मॉनिटर या वही लैपटॉप विद द हेल्प ऑफ VGA केबल या HDMI केबल। एक नंबर का इंपॉर्टेंट कर लीजिए। एग्जाम में बच्चों आपसे पूछ सकता है VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए जो मैं मॉनिटर आपके कंप्यूटर में जोड़ा हूँ वो कौन सा मॉनिटर से जुड़ा हूँ बाबू? VGA केबल। आ गया? चलिए एग्जाम में आ जाता है VGA केबल में कितने पिन का होता है? याद कर लीजिए 15 पिन का होता है। 15 पिन का VGA केबल होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब आइए मार्केट में बहुत सारे मॉनिटर आते हैं, उसके फुल फॉर्म भी पूछते हैं। तो देखिएगा लैब में हमने जो भी 100-200 जो भी कंप्यूटर लगा है मेरे लैब में सब में मॉनिटर लगा है। तो उसमें जो केबल वो देखता है नीला ब्लू कलर का, वो VGA केबल होता है जो VGA पोर्ट में लगता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है तो आज उसके जगह पे किसका यूज हो रहा है बाबू? HDMI केबल। कौन केबल? तो एलईडी टीवी से जोड़ना हो लैपटॉप, जैसे मैं अपना लैपटॉप किससे जोड़ा हूँ? टीवी से। तो इसमें हम किस पोर्ट से जोड़े बच्चों? HDMI के। फुल फॉर्म में लिखवाऊंगा अभी आगे। आइए मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल पिन होता है। तो HDMI का पिन बताएंगे बच्चों। सब पहले आइए पहले मॉनिटर के बारे में समझते हैं। तो मॉनिटर बहुत सारे मार्केट में आते हैं। तो लिख लीजिए मेनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर कम्स इन मार्केट। ठीक है बच्चों, बहुत सारे मॉनिटर मार्केट में आते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉनिटर आता है बच्चों, है ना, तो उसमें पहला जो मॉनिटर आता है जो पहले ज़माने में यूज होता था, आप लोग रेलवे स्टेशनों पे देखे होंगे, जो वाइट और ब्लैक कलर में भी आता था, उसका नाम था CRT मॉनिटर। कौन मॉनिटर? CRT मॉनिटर बंद हो गया बच्चों। क्यों? क्योंकि CRT मॉनिटर बहुत ज़्यादा सप्लाई लेता था और बहुत भारी होती थी, उसकी वजन होती थी। इसके लिए आज CRT मॉनिटर देखने को मार्केट में बहुत कम मिलता है। CRT दूसरे बाद मार्केट में आया TFT मॉनिटर। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो TFT मॉनिटर वो मॉनिटर था जो ट्रांजिस्टर के बेस पे कार्य किया, उसे कौन मॉनिटर कहते हैं बच्चों? TFT मॉनिटर। उसके बाद मार्केट में जो मॉनिटर आया उसका नाम था LED मॉनिटर। कौन मॉनिटर? LCD। तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये क्या होती थी? इसमें एक क्रिस्टल धातु लगा होता है जिसको यूट करके कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, बहुत पहले मोबाइल देखे होंगे, उस पर हाथ रखते थे तो पानी जैसे धब्बा धब्बा बन जाता था। वो डिस्प्ले आती थी, वो LCD होती थी। क्या होती थी? लेकिन आज ज़माना बदल गया है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आज कोई भी LCD LED नहीं लेकर आज मार्केट में जो चल रहा है वो सब लोग कौन ले रहे हैं बच्चों? LED मॉनिटर। एग्जाम में आ जाए LED का फुल फॉर्म तो लाइट इमिटिंग डायोड। कौन होता है बच्चों? और सबसे ज़्यादा इस समय यूज होने वाले तो LED का फुल फॉर्म बोलिए। तो एग्जाम में आ गया कि सबसे अच्छा गुड क्वालिटी, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इस प्रेजेंट 2020 में क्या यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा? LED। तो LED क्या होती है? जो LED बेस पे काम करता है, जो कम पावर सप्लाई लेता है, कम ओजन होती है और एक फ्लैट के रूप में होता है। किस रूप में बाबू? पतले। देखे हो कि नहीं? पतले के रूप में आ रहा है, फ्लैट के रूप में आ रहा है।
इसकी साइज भी बड़ी आ रही है, 50-50 इंच का आ रहा है। और प्रोजेक्टर तो आप लोग जानते ही हो, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जो बिग साइज सिनेमा हॉल में यूज होता है, प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज होता है, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोजेक्टर। तो एक एक के बारे में आप लोग जाने। और प्लाज्मा मॉनिटर वही मॉनिटर ही होता है जो थोड़ा प्लाज्मा झिल्ली पे काम करती है, जो अच्छी क्वालिटी देती है। तो अगर एग्जाम में आने वाला होगा तो केवल एलईडी मॉनिटर के बारे में पूछेगा, तो कहेंगे एलईडी मॉनिटर एक प्रकार का मॉनिटर होता है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट रेजुलेशन, बेस्ट साइज में देता है, सबसे कम क्वालिटी, सबसे कम प्राइस में आता है, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन मॉनिटर है? एलईडी। तो मॉनिटर के सभी फुल फॉर्म उतार लोगे, तो मॉनिटर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये जानिए सामने जो दिख रहा है वो मॉनिटर है। अब आइए एक एक के बारे में अब पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए। दूसरा जो आउटपुट डिवाइस है उसका नाम है प्रिंटर। कौन डिवाइस बच्चों? प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर के बारे में समझते हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट निकाला जाता है, जो हार्ड कॉपी देता है, उसे हम प्रिंटर कहते हैं। कौन डिवाइस कहते हैं बाबू? तो लिखिए प्रिंटर इज ए आउटपुट डिवाइस that take the test document image from computer and print on paper। पोस्ट में हार्ड कॉपी देने का कार्य करता है, एग्जाम में आ जाता है। तो इसको उतार लीजिए। जो प्रिंटर वो आउटपुट डिवाइस होता है जो हार्ड कॉपी देने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं। तो इस पॉइंट को उतारिए कि प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर एक कौन सी डिवाइस है बच्चों? आउटपुट डिवाइस होती है जो पेपर लेता है, जो भी डाटा होता है पेपर से भी ले सकते हो, स्कैन करके भी प्रिंट कर सकते हो। आप कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हो, जो भी है प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसका नाम क्या होता है बच्चों? प्रिंटर। चलिए अगले पॉइंट से आगे समझिए बच्चों। कल उतारिएगा, पहले समझ लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। प्रिंटर क्या होता है समझ में आया? जो प्रिंट करने के लिए यूज होता है उसे क्या कहते हैं? एग्जाम में आता है प्रिंट करने का शॉर्टकट की लिख लीजिए, Ctrl+P। कोई भी कंप्यूटर की डाटा प्रिंट करना होता है तो कंट्रोल के साथ P दबाएंगे, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हो। यहाँ से देखो प्रिंट, Ctrl+P, प्रिंट प्रीव्यू कैसे पन्ने पे आएगा, ऐसे देखो, दिख रहा है कि नहीं? तो अगर मैं चाहूँ तो प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। एग्जाम में आ जाए कि प्रिंटर की नॉर्मल जो स्पीड होती है वो किस में नापा जाता है? इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पीपीएम। ये CCC में कल पूछा था, पीपीएम क्या होता है? पेज पर मिनट। उतार लीजिए। इसकी स्पीड जो होती है पेज पीपीएम में नापी जाती है। पहले जो प्रिंटर यूज होते थे वो सीपीएम में नापा जाता था, करेक्टर पर ना, करेक्टर में। लेकिन आज जो मॉनिटर आ रहे हैं बच्चों ना, पीपीएम में होता है। जैसे 4 पीपीएम का मतलब 1 मिनट में 4 पेपर निकालेगा। आज जो मॉनिटर आ रहे हैं ना 15 पीपीएम पे आ रहे हैं। कितने पे आ रहे हैं बच्चों? 15 पीपीएम। जो बढ़िया मॉनिटर लोगे 25 पीपीएम में आएगा। पीपीएम का मतलब 1 मिनट के अंदर कितना पन्ना प्रिंट मारेगा? 25 पन्ना निकालेगा। 15 लिखा हो तो 15। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। प्रिंटर की जो क्वालिटी, जैसे एक हल्का प्रिंट निकालते हो, गाढ़ा प्रिंट निकालते हो, तो जब गाढ़ा प्रिंट निकालोगे तो स्याही ज़्यादा लगेगी कम? तो जब ज़्यादा जब बढ़ाते हैं उसको हाई रेजुलेशन कहते हैं। तो रेजुलेशन को किस में नापा जाता है? डीपीआई किस में नापा जाता है? लिख लो डीपीआई का फुल फॉर्म। जैसे 300 डीपीआई है ना, 300 डीपीआई, 600 डीपीआई है ना। तो जितना बढ़िया प्रिंट करोगे 1200 डीपीआई पे प्रिंटिंग होती है। नॉर्मल लोग 300 पे करते हैं। ये डीपीआई क्या होता है बच्चों? जैसे ऊपर देखो, ये प्रिंटिंग हार्ड कॉपी लिखा है, गाढ़ा है ना, तो ये मान लेते हैं 1200 है। तो ये थोड़ा उससे हल्का है ना 600, और एकदम पतला प्रिंट करना हो तो कितना? 300। जितना डीपीआई बढ़ाओगे उतनी प्रिंट की क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी, लेकिन स्याही भी क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। सही है गलत? तो एग्जाम में आ जाए कि प्रिंटर की क्वालिटी, प्रिंटिंग की क्वालिटी किस में, रेजुलेशन किस में नापा जाता है? डीपीआई में। तो ये 3 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आप लोग CCC O लेवल में 1 नंबर पा जाएंगे। पहला सुनो,
पहली चीज, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या देता है? हार्ड कॉपी देता है। प्रिंटर की स्पीड किस में नापी जाती है? लेटेस्ट में पीपीएम में नापी जाती है। तीसरी चौथी पॉइंट, पीपीएम की स्पीड किस में नापी जाती है? पीपीएम में। और उसकी जो रेजुलेशन होती है वो किस में नापी जाती है? डीपीआई में। आ गया। अब हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। लिख लीजिए बच्चों, दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। लिखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर, तो लिखो टाइप्स ऑफ प्रिंटर। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, तो लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। हिंदी में लिखते जाओ। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर लिख लीजिए, दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए, देखिए आप लोग जितने लोग ट्रिपल सी वाले बच्चे हो, सभी लोग एमएस ऑफिस वाला जाके चैनल पर सब लोग पढ़ते रहोगे, तुम लोग को ज़्यादा ना ले, लेकिन अभी नहीं, अभी फंडामेंटल पढ़ लो, ठीक है? तुम लोग नए बच्चे हो, इसलिए पहले फंडामेंटल समझ लो, तो बाकी में पास कराने की गारंटी मेरी रहेगी। फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन डेली क्लास करने की गारंटी आपकी रहेगी। कि आप नहीं आओगे तब हम पास करा देंगे? नहीं, उसकी भी व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पढ़ के पास कराना, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर, पहला लिखे इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा लिखे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला लिखे इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा लिखे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बच्चों, इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ प्रिंट करता है, ह्यूमर साउंड आती है, मैकेनिकल साउंड जनरेट करता है, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जो पहले ज़माने में यूज होता था, आज भी यूज होता है। रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे टिकट निकालने वाला, गैस एजेंसियों पे देखते हो, खट 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 करता है, डार्ट में आता है, वो कौन प्रिंटर होता है बाबू? इम्पैक्ट। हिंदी में सुनिए, जो प्रिंट करते समय आवाज़ करता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, और जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं प्रिंट करता है, आवाज़ नहीं देता है, उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो अगर फिगरें बना लीजिए बच्चों, कि पहला फिगर बनाइए इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसके एग्जाम्पल फिगर बनाइए आप लोग फटाफट। इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर के लिए होता है डेली और डीएमपी प्रिंटर, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी। और इसके अंदर होता है लेजर इंकजेट। फिगर बना लीजिए। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ को प्रिंट करते हैं, आवाज़ को देते हैं, क्योंकि इसके अंदर पिन लगा होता है, एक हैमर लगा होता है। जो पिन जब हमारा पेपर पे फायर करती है, रिबन के ऊपर जब फायर करती है तो आवाज़ आती है। इसके लिए डेली व्हील और डीएमपी। डीएमपी का फुल फॉर्म लिखो, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो आज हर मार्केट में जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है उसका नाम है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हिंदी में सुनो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ को पैदा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का यूज करता है। किसका यूज करता है वो? जैसे लेजर प्रिंटर लेजर बीम का यूज करता है, लेजर गन चलती है तो आवाज़ आएंगी बच्चों। और इंक जेट होता है, इंक फायर करता है, तो क्या इंक छिड़केंगे आवाज़ आएगी? इंक पे काम करता है। तो एग्ज़ाम में एक सवाल आ जाता है, सुनो, कि इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज़ क्यों करता है? तो एक जवाब, इम्पैक्ट प्रिंटर में पिन लगे होते हैं, जब सिलाई मशीन चलती है तो आवाज़ आती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कपड़े के ऊपर जब पिन करेगा तो आवाज़ होगी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी होती है तो ये पिन फायरिंग पे काम करता है। किस पे? और ये आवाज़ क्यों नहीं करती है? क्योंकि लेजर लाइट पे काम करते हैं। अगला जवाब, तो हेडिंग डाल लीजिए, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। खूब तेज लिखो, कल समझाएंगे। तो लिखो, इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो डायरेक्ट इंक रिबन से जुड़ा होता है। इम्पैक्ट प्रिंट जनरेट द मैकेनिकल साउंड एट द प्रिंटिंग टाइम, जैसे टाइप राइटर। इसका हिंदी ये हुआ, जो प्रिंटिंग करते समय मैकेनिकल साउंड को जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है बाबू? पिन और रिबन से। और इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है मैकेनिकल साउंड करता है प्रिंटिंग टाइम।
क्योंकि ये क्या होता है, पिन यूज करता है। पोस्ट में लिख लेंगे पिन यूज। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ देता है, उसे कौन प्रिंटर कहते हैं। पूरी बात मत उतारो, सही है गलत। अगला क्वेश्चन, जो प्रिंटिंग, जैसे एग्जाम्पल, पूरा हो गया बच्चों, बस हिंदी में लिख लो। जो इम्पैक्ट प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ देता है उसे कौन प्रिंटर कहते हैं। आइए एग्जाम्पल उतार लीजिए, 3 एग्जाम्पल उतारिए। उतारो, एग्जाम्पल उतारिए। पहला डीएमपी प्रिंटर, डीएमपी का फुल फॉर्म है डीएमपी। दूसरा लिखिए डेली व्हील, और तीसरा का लाइन प्रिंटर। एक एक के बारे में पढ़ेंगे अब। अगला तीसरा जो पढ़ते हैं बच्चों, लाइन प्रिंटर। कल उतार लेना आप लोग, लाइन प्रिंटर। चलिए दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, प्रिंटर समझ में आ गया। जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ दे उसे कौन प्रिंटर। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो लिख लो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं देता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का यूज करता है। उतार लीजिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट जनरेट ए मैकेनिकल साउंड एट द प्रिंटिंग टाइम बिकॉज इट यूज द टेक्नोलॉजी सच एज लेजर, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल का यूज करता है। ऊपर वाला रहने दो, इसको उतारो, बाद में उतार लेना, पहले इसको उतारो। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है, डू नॉट टच ए रिबन टू प्रिंट, और रिबन से जुड़ा नहीं होता, फिर इसलिए आवाज़ नहीं होती। ये किसका यूज करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इसलिए उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। एग्जाम में आ जाए, प्रेजेंट टाइम क्या यूज हो रहा है, तो प्रेजेंट टाइम क्या यूज हो रहा है, यही यूज हो रहा है, लिख लीजिए प्रेजेंट टाइम यूज। आगे बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए, बस 2 मिनट ख़त्म कर लो। एक ऐसा प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ जनरेट करे उसे इम्पैक्ट, जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ ना दे उसे नॉन इम्पैक्ट। किसी को दिक्कत। अगला लिख लीजिए एग्जाम्पल, 2 इंकजेट या जेट प्रिंटर। हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लिख लीजिए इंकजेट प्रिंटर या जेट प्रिंटर। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय लेजर प्रिंटर, कल पढ़ाएंगे। सुन लो लेजर प्रिंटर क्या होता है। अब आइए यहाँ देखो, अगर कोई पूछ देता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, तो बच्चों याद रखिएगा कि प्रिंटर 3 मेन मार्केट में यूज होता है। पहला डीएमपी, दूसरा इंकजेट और तीसरा का लेजर प्रिंटर। डीएमपी प्रिंटर क्या होता है, रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे, देख लीजिए, बस लिखो मत, कल पढ़ाएंगे। डीएमपी प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है जिसमें 9 या 24 पिन लगे होते हैं, जो डाट के रूप में प्रिंट करता है। वो उसकी जो स्पीड नापा जाता था वो सीपीएस में नापा जाता है। किसमें, सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकेंड। ये आप लोग रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे, टिकटों निकालने के लिए ये बहुत स्लो काम करता है, इसलिए बंद हो गया। इसकी बंद हो गया क्योंकि ये बहुत आवाज़ करता था। आज जो हमारा मार्केट में यूज हो रहा है वो सबसे ज़्यादा कौन प्रिंटर बच्चों, तो इंकजेट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं, जो इंक और कार्टेज का यूज करते हैं। इसमें इंक लगा होता है, जो इसमें जो होती है। इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो डिजिटल इमेज या फोटो की दुकान पे देखे होंगे, जो आप लोग देख लीजिए, जिसमें कलरों भरा जाता है, उससे हम कौन प्रिंटर कहते हैं बच्चों, जो अलग अलग कंपनी की होती है।
और एग्ज़ाम में जो आएगा सबसे इम्पोर्टेंट वो है लेज़र प्रिंटर। तो 1 मिनट समझ लीजिए, कल लिखवा दूंगा। लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंटर होता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो टेक्नोलॉजी का यूज करता है और ये प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है क्योंकि इसकी स्पीड सबसे तेज़ है, सबसे गुड क्वालिटी है। तो कहोगे लेज़र प्रिंटर एक एडवांस टेक्नोलॉजी प्रिंटर होते हैं। ये डाटा को प्रिंटर में जब भी भेजता है तो इसको इमेज में जब भी प्रिंट होता है तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जियोग्राफिक प्रिंसिपल, मतलब लेज़र लाइट बीम प्रिंसिपल पे काम करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा तेज़ काम करने वाला प्रिंटर, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, क्योंकि ये कम कास्ट में होता है, कम आवाज़ करता है, बहुत हाई स्पीड होती है और सबसे इसकी जो 4 एडवांटेज हैं सब अच्छा है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन प्रिंटर बच्चों? अब समझ में आ गया? तो आउटपुट डिवाइस समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? तो ये लेज़र प्रिंटर जो मेरे ऑफिस में लगा है उसका नाम है लेज़र प्रिंटर। एक बस लिख लीजिएगा आप लोग, स्पीकर क्या होता है तो जानते हो, ये स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है। ये आउटपुट डिवाइस कल पढ़ाएंगे, तो आप लोग जाइए कल सभी लोग अपना याद करके एक एक पॉइंट रख लीजिएगा, कल हम कंप्लीट कर देंगे।